नमस्कार, वक्त राजस्थान सुपरफास्ट का। मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। आज से 2 दिन के भरतपुर दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। पुंचरी में मोर मुकुट मुखारबिंद और श्रीनाथ जी के करेंगे दर्शन। बयाना के कैला देवी झील का बाड़ा और अपने पैतृक गांव अटारी भी जाएंगे। वहीं कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन की बैठक लेंगे। शक्तिवंदन अभियान के तहत भजनलाल सरकार करेगी महिला स्वयं सहायता समूह लीडर्स का सम्मान। 9 से 14 फरवरी के बीच आयोजित किए जाएंगे समारोह। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली जुड़कर संवाद करेंगे। उत्कृष्ट काम करने वाले कार्मिक होंगे प्रोत्साहित। सीएम भजनलाल ने कहा, भ्रष्ट कार्मिकों को बख्शा नहीं जाएगा, लिया जाएगा कड़ा एक्शन। विभिन्न विभागों के भ्रष्टाचार में लिप्त 11 कर्मचारियों को पेंशन रोकने समेत कार्रवाई के निर्देश। एआरसीपी को लेकर गंभीर सरकार। कोटा में नोनेरा और टोंक में इसरदा डैम प्रोजेक्ट का सीएम भजन लाल शर्मा ने लिया जायजा। अधिकारियों से ली जानकारी। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। सीएम भजन लाल की मौजूदगी में सीपी जोशी की अध्यक्षता में बैठक। गांव चलो अभियान को लेकर व्यापक चर्चा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस। रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली आज रहेंगे चूरू के दौरे पर। चुनाव की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। सभी 8 विधानसभाओं के प्रमुख नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस की तैयारी। जनता के बीच जाएंगे रंधावा, डोटासरा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली केंद्र सरकार पर लगाया वादे पूरे नहीं करने के आरोप। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस प्रभारियों में रायशुमारी का दौर लगातार जारी। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी के बारे में जिला प्रभारी रामलाल जाट, सह प्रभारी रोहित बोहरा सहित कई अन्य नेताओं ने बैठक कर रायशुमारी की। शाहपुरा में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बैरवा समाज विकास संस्थान द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया बौली दौरे पर रहे। बौली में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सांसद जौनपुरिया का भव्य स्वागत किया। नौकरशाही की ऊपरी तस्वीर हुई अब जाकर क्लियर। अब सीएमओ में 4 आईएएस 5 आरएस की टीम होगी। 96 बैच के आईएएस आलोक गुप्ता बनाए गए हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव। बांसवाड़ा शहर में पिछले 1 महीने से अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने शहर के प्रमुख मार्ग से अतिक्रमण को हटाया। टीम ने सड़क पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करवा दिया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में नगर पालिका और प्रशासन लगातार अतिक्रमण पर सख्त नजर आ रहा है। प्रशासन जेसीबी की सहायता से दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया और दुकानदारों को मार्ग पर अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत भी दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा स्थित आरपीएस डैम के कैचमेंट से मछली चुराने के आरोप में 3 मछुआरों के साथ बेरहमी से की गई मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मछली ठेकेदार के साथ साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाले शहर के चंगवरिया पाड़ा मोहल्ले में 80 साल पुराने एक मकान पर कब्जा करने वाले लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ मारपीट भी की। पीड़ित परिवार ने उपखंड अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पश्चिमी विक्षोभ का दिख रहा है असर। प्रदेश में मौसम के मिजाज में तेजी से बदलाव। कई जिलों में येलो अलर्ट है। दर्जनों जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। नागौर के मिर्ता उपखंड में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर। बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ाई। खेत में खड़ी फसल को इस बारिश से भारी नुकसान। इन दिनों के चिड़ावा कस्बे में बदले मौसम का दिल दहलाने वाला रूप दिखाई दिया। कस्बे की से ही कला रोड पर एक मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से मकान की रेलिंग पिलर तो क्षतिग्रस्त हुए, साथ ही बिजली फिटिंग उपकरण भी जल गए। सीकर के श्रीमाधोपुर में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिला। मौसम में आए बदलाव के बाद ठंड बढ़ गई है। बारिश से रबी की सरसों की गेहूं और चना आदि की फसलों में फायदा हुआ है। फतेहपुर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बरसात के बाद फतेहपुर में कई स्थानों पर बरसाती पानी का भराव हो गया। बरसात के कारण शहर के कई प्रमुख स्थानों पर गंदगी कीचड़ का आलम पसरा हुआ।
पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से झुंझुनू जिले में मौसम का मिजाज बदला है। बदले मौसम के मिजाज के बाद सुबह ग्रामीण इलाके में बरसात हुई। बरसात से रबी की फसलों को फायदा होगा। सीकर के फतेहपुर क्षेत्र में फिर से पश्चिमी विक्षोभ का असर। देर रात से रुक रुक कर बारिश। आज का न्यूनतम तापमान 14.5। कोटपुतली के बांसुर में खेत में काम कर रहे किसान पर बघेरे ने हमला कर दिया। सड़क से जा रहे राहगीर ने बचाई जैसे तैसे जान। घटना बांसुर के रामनगर गांव की है। जयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करी कर लाए जा रहे सोने के लूटने की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों से 2 लग्जरी गाड़ी भी मिली है। राजसमंद के कांकरोली थाना इलाके में स्थित पालीबाग मार्केट में ई मित्र की दुकान से दिन दहाड़े कैश चोरी करने वाले आरोपी रोशनलाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद की राजनगर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहा स्थायी वारंटी को दबोच लिया। दूसरी कार्रवाई में सार्वजनिक स्थान पर धारदार छुरा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा। चूरू के सरदार शहर में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने मध्य प्रदेश से हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हत्यारे राहुल ने 1 लाख रुपए की बात को लेकर अपने दोस्त के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। रतनगढ़ में 24 वर्षीय दलित युवती की शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना और उसका गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर रतनगढ़ तहसील की पीड़ित युवती ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। टोंक के निवाई में पुलिस ने मारपीट कर शहर में दहशत फैलाने वाले 7 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में वंचित 2 बाल अपचारियों को भी निरोध किया है। झालावाड़ जिले के घाटोली पुलिस ने 2 अलग अलग इलाके में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अवैध खनन के पत्थर से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में खेत विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़े में फायरिंग हो गई। फायरिंग में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। झालावाड़ के सुनील में पुलिस ने नाबालिग को अगवा कर जाति करने के मामले में आरोपी दिनेश मेघवाल को पिड़ावा कस्बे से गिरफ्तार किया। नवलगढ़ थाना इलाके के मैणास गांव के रहने वाला बुजुर्ग दंपत्ति अपनी जमीन में चल रहे मकान के निर्माण को रुकवाने के लिए थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। बुजुर्ग दंपत्ति का आरोप है कि कोर्ट स्टे होने के बावजूद मकान का निर्माण कर लिया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी उपखंड क्षेत्र में दिन दहाड़े कृषि उपज मंडी के सामने एक मुनीम से 9 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने छत के रास्ते से दुकान में रखी तिजोरी और शोकेस में रखे सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। जोधपुर के जवर में हाईवे पर खड़े ट्रक से 3 बार डीजल चोरी की घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। धौलपुर के सरमुथरा में पेट्रोल पंप में चोरी हुए बस को आगरा जिले से बरामद कर लिया गया। प्राइवेट बस के चोरी होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने बस को बरामद कर लिया। बांसवाड़ा में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने एक्शन किया है, कार्रवाई की है। पुलिस ने बजरी से भरे 10 डंपर ट्रॉले को जब्त किया है, कोतवाली थाने में रखवा दिया गया है। उदयपुर के अंबा माता थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शातिर वाहन चोर कामिल और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की मारुति 800 कार बरामद की। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर ट्रक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 2 ट्रक भी बरामद किए हैं। रेवाड़ी थाना अंतर्गत सूरज सिनेमा पर 2 युवकों पर मामूली कहासुनी को लेकर चाकू से हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको हॉस्पिटलाइज कराया गया। धौलपुर के बाड़ी में दुकानदारों के साथ मारपीट और लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही एक मामला कल देर शाम अशरफी मार्केट के दुकानदार के साथ भी दिखाई दिया। चूरू में लग्जरी कार से शराब तस्करी कर ले जा रहे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार को जब्त भी किया। एक युवक मौके से फरार हो गया। अजमेर के टांकवास गांव में खेत पर पानी की मोटर चलाने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। विवाद में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बीकानेर के रानी बाजार इलाके में स्थानीय लोगों का जमकर हंगामा। करंट लगने से गाय की मौत के बाद गुस्साए लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। गोभक्तों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और 9 नंबर गली में जाम लगाकर प्रदर्शन किया गया।
रायपुर के लीलांबा गांव के पास खेत में सिंचाई करने जा रहे किसान पर रास्ते में हाईटेंशन बिजली का तार टूटकर गिर गया। अस्पताल में किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। सुजानगढ़ शहर के स्टेशन रोड पर एक कैफे शॉप में आग लग गई। अब आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। किचन में आग लगने से ये बड़ा हादसा हुआ है। बालोतरा सिवाना सड़क मार्ग पर बालोतरा पुलिस अधीक्षक की गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टक्कर बाइक सवार युवक के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। सीकर के लोसर इलाके में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बांसवाड़ा के टीमरुआ गांव में 22 वर्षीय विवाहिता की घर में करंट लगने से मौत हो गई। मोबाइल चार्ज करते समय हादसा हुआ।